आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ डिफरेंट है, रिलेट करता है हमारे फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट लेक्चर से। लेकिन उससे पहले कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो ये जो रोज़ी रोटी का वर्ड है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, रोज़ी रोटी। अब हम इस पूरे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? We have to go out from homes to earn bread and butter. हमें अपने घर से बाहर जाना पड़ता है रोजी रोटी कमाने के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ है जो अक्सर बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, दैट इज सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाउस एंड होम? डू यू नो दैट? इट्स ओके, आई टेल यू। हाउस एंड होम का जो डिफरेंट है, दैट इज हाउस वो मकान है जो खाली होता है, और होम आबाद घर को कहते हैं। हाउस के अंदर कोई नहीं रहता, आपने अक्सर देखा होगा हाउस फॉर रेंट, हाउस फॉर सेल, और होम स्वीट होम। इट्स मीन दैट उस जगह पे लोग रहते हैं और वो घर आबाद है। So that is the difference between the house and home. अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था वर्ब। आज हम उसी की फॉर्म्स पढ़ेंगे और उनके असल नाम से उसे पढ़ेंगे। सो फॉर्म ऑफ वर्ब्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं वो 4 होती हैं, जिसका नाम है राजू, माजू, टीना और बंटी, जो कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, जिन्हें आप लोग इसी नाम से यूज करते हैं और इसी नाम से जानते हैं। बट इसके कुछ रियल नेम्स भी हैं। रियल नेम्स क्या है? आई टेल यू, पता होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म या इंफिनिटिव फॉर्म भी कहते हैं। सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, और फोर्थ फॉर्म को प्रोग्रेसिव या आईएनजी फॉर्म, जिसे हम इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं। इंग्लिश के हर सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म को लगा देते हैं। ये फोर्थ फॉर्म प्रोग्रेसिव फॉर्म, वो आईएनजी फॉर्म। सो ये थी 4 फॉर्म्स और उनके असल नाम। एक फॉर्म हमारे पास ऐसी है जो दिखने में प्रोग्रेसिव की जुड़वा बहन है, लेकिन उसका इस्तेमाल बिल्कुल डिफरेंट है। दैट इज अ जेरेंड फॉर्म। जेरेंड इज नॉट अ वर्ब, इट्स अ नाउन। इसका जो सेंटेंस होता है, इसका जो वर्ड होता है, वो आईएनजी फॉर्म की तरह का होता है। प्लेइंग, रनिंग, कमिंग, गोइंग, इस तरह के आपको वर्ड मिलेंगे। आप अक्सर गिने, इसकी क्लियरिटी नहीं है तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव है या जेरेंड है। तो आज मैं इसका डिफरेंस भी आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्रेसिव एंड जेरेंड फॉर्म। सो जेरेंड फॉर्म बेसिकली एक्टिविटी को शो करता है, उन कामों को शो करता है जो काम आपको करना पसंद है या वो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा है, बट वो एक्शन आप ऑन द स्पॉट उस वक्त करते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ प्रोग्रेसिव की, तो प्रोग्रेसिव के अंदर मैं अगर ये वर्ब इस्तेमाल करूंगा तो इट्स मीन दैट वो काम मैं उस वक्त कर रहा हूँ। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज अ वर्ब, प्रोग्रेसिव। अब जेरेंड क्या है? टीचिंग इज माई प्रोफेशन। टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, मेरा शोभा है। यहां पे इसने मेरी एक्टिविटी, मेरे शोबे को बयान किया है, मेरे एक्शन को नहीं। तो ये फर्क होता है जेरेंड में और प्रोग्रेसिव के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश विद सरमास।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।